नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस शाला। आज का टॉपिक हमारा इस बारे में है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं मगर लमसम के थ्रू नहीं, तो क्या हम उसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो हाँ, हम एसआईपी मोड भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको शेयर मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। तो अब जानते हैं इसका अमाउंट क्या रह सकता है। क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए? नहीं। तो आप मात्र 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं। इससे इतने छोटे से अमाउंट से भी आप 1 करोड़ की जर्नी बहुत जल्दी तय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या हम 5,000 रुपये से कितनी देर में 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, हमारा निवेश कितना रहेगा और हमें कितने जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 5,000 रुपीज़ या 5,000 रुपये प्रति महीने का हमारा निवेश रहने वाला है हर महीने। इसको अगर हम बांटें 3 भागों में तो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, कुछ ऐसे मैं इस एसआईपी अमाउंट को बांटने वाली हूँ इनटू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और रिस्क कम रहने वाला है। तो 2,000 रुपये जो हैं मैं देने वाली हूँ स्मॉल कैप को, 2,000 रुपये मैं देने वाली हूँ मिड कैप को और 1,000 रुपये मैं देने वाली हूँ फ्लेक्सी कैप को। अब इससे जुड़े कुछ म्यूचुअल फंड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये लगाऊंगी तो कहाँ लगाना चाहिए मुझे? तो इसके लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। मिड कैप में क्वांट मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख। फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर स्मॉल कैप फंड में चूज़ करी म्यूचुअल फंड तो निप्पॉन इंडिया ही होना चाहिए। निप्पॉन इंडिया की जगह आप क्वांट से रिप्लेस कर सकते हो। क्वांट मिड कैप को आप किसी और म्यूचुअल फंड से रिप्लेस करते हो। जो भी आपको सही लगता है वो कर सकते हो। मेरा काम खाली यहाँ इतना ही है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके मात्र 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही है तो आप हाईएस्ट ग्रोथ कैसे अचीव कर सकते हो विद लेस रिस्क। सो हमने 2,000 रुपये स्मॉल कैप में लगा दिए, 2,000 मिड कैप में लगा दिए। यहाँ आपको थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी अगर हम स्मॉल कैप से बात करें। यहाँ हमने फ्लेक्सी कैप को दे दिया है। अब इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। लार्ज कैप में कितना इस म्यूचुअल फंड का निवेश रहेगा, मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना। तो इस म्यूचुअल फंड का निप्पॉन इंडिया वाले का लार्ज कैप में निवेश है 13.46%, मिड कैप में 14.65%, स्मॉल कैप में 67.49%। अब नाम से आपको पता चल रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो सबसे ज़्यादा निवेश आपको स्मॉल कैप में दिखेगा और कम निवेश आपको लार्ज एंड मिड कैप में, क्योंकि इसका एम ही है आपको ग्रोथ अच्छी देना और आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसमें। मिड कैप की बात करें तो लार्ज में इसका निवेश है 26.37, मिड कैप में 70.57 और स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं। अगेन मिड कैप फंड है तो काम इसका ये है कि मिड में ज़्यादा निवेश रहे और स्मॉल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है और लार्ज में भी हल्का सा। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है एक मिक्सचर देना आपको। फ्लेक्सी कैप काफ़ी लार्ज कैप की तरह होता है जिसमें आपके रिस्क जो होते हैं वो कम होते हैं और ग्रोथ अच्छी रहती है। सो ज़्यादातर निवेश इसका जो रहेगा 72.5% और मिड कैप में 6.84 और स्मॉल कैप में मात्र 7.69%।
तो आपको यहाँ डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट एम हमारा ये रहेगा मोटा मोटी कि स्मॉल में ग्रोथ मिले, मिड कैप में ग्रोथ और थोड़ी सेफ्टी, और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा रिस्क प्रोटेक्शन। और क्योंकि हमारा अमाउंट स्मॉल है तो हमारा ज़्यादातर पैसा स्मॉल और मिड में है, लार्ज में हमने थोड़ा कम ही डालने की कोशिश की है ताकि ग्रोथ अच्छी रहे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जो ये सारा पैसा डाला है ये आगे जाके कितना बनेगा। तो एग्ज़ाम्पल में है हम 5,000 रुपये लगाने वाले हैं पर मंथ। रिटर्न्स कैसी रहने वाली हैं, तो इसकी बहुत अच्छी रहेंगी, इसकी इससे थोड़ी कम, इसकी इससे थोड़ी कम। तो मोटा मोटी लगा लेते हैं कि 17 से 20% की हमें रिटर्न, हालांकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, मगर फिर भी हम अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करके चले तो 17% की मैं आपको रिटर्न बता देती हूँ। उस हिसाब से अगर मैंने 5,000 रुपये पर मंथ SIP की और मुझे इन तीनों में लगाने के बाद ऑन एन एवरेज अगर 17% रिटर्न मिले तो कितना रहेगा। टाइम जो है मेरे पास 25 साल का मैं ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप इतना कम अमाउंट लगा रहे हैं तो मान के चल रही हूँ आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम 25 साल का रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका वो हो जाएगा टोटल 15 लाख। 25 सालों बाद आप 5-5 हज़ार की जब हर महीने SIP करेंगे आपका अमाउंट 15 लाख बन जाएगा, और उसकी वैल्यू यानी प्रॉफिट जोड़ के वैल्यू हो जाएगी 2.39 करोड़। 2 करोड़ आपका पैसा पहुंच गया 25 सालों बाद। यही टाइम अगर मैं बढ़ा दूं, मान लो अगर मैं 30 इयर्स कर दूं, तो 30 इयर्स बाद आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 5.6 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा पैसा डाल के हम करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। पर हाँ, आपको समय देना पड़ेगा, या तो अपना SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए या लंबे समय के लिए निवेशित रहिए मार्केट में। उसी तरीके से आपके पैसे सेफली मगर ग्रोथ के साथ बढ़ सकते हैं। कभी भी आप ऐसा मत कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में बिना अपनी स्टडी करे घुस गए, पेनी कैप ले लिया, माइक्रो कैप ले लिया, जल्दी रिटर्न बनाने के चक्कर में, उसमें पैसा टूटने का ज़्यादा डर रहता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स चूज़ करेंगे तो वो इंडिविजुअल स्टॉक से ज़्यादा सेफ़र होते हैं, उनको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर संभाल रहा होता है, और आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में नहीं है, 3 में। फ्लेक्सी कैप में लार्ज निवेश है, इसमें स्मॉल और मिड निवेश है, और आपको टाइम भी दिख रहा है। हमने इस टाइम के हिसाब से हमारा इतना खाली इन्वेस्टमेंट था और इस वैल्यू का बन चुका है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। एंड ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और जानने के लिए अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।